जी जी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आर के सरोज है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और आज आपका होस्ट हूं। और आज की इस मीटिंग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका बेहतरीन दिन होगा, आज आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और इस बेहतरीन दिन के लिए आप सभी का शुक्रिया और ईश्वर का भी शुक्रिया। तो वी आर द पार्ट ऑफ सक्सेस, हम सभी लोग सक्सेस सिस्टम के पार्ट हैं। और हम सभी लोग मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए सक्सेसफुल बनेंगे, और यही हम लोगों की इच्छा है और यही हम लोगों का टारगेट भी है। तो क्या आप इस टारगेट में हम लोगों के साथ हैं? क्या हम लोगों के साथ ही आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं? एक बार मैसेज करके बताएं। हम लोग तो चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो हम चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं ऐसा कि आप भी सपोर्ट सिस्टम के साथ मिलके आगे बढ़ के सक्सेस होना चाहते हैं? एक बार हाँ या ना में आप मैसेज करें। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सभी लोग मिलकर सपोर्ट सिस्टम को बहुत मजबूत बनाएंगे और आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। हमेशा आपको एजुकेट करने के लिए काम करेंगे, हमेशा आपको जो है अ, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आपकी टीमों में रोज जल्दी आए, डुप्लीकेशन जल्दी हो सके, आपकी अचीवमेंट जल्दी आए। ये यही प्रायोरिटी है इस बिजनेस की। A1 बहुत शानदार बिजनेस है, और इस बिजनेस शानदार बिजनेस में हम सभी लोग मिलके बड़े बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बड़ा बनने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो एटीट्यूड का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आपका एटीट्यूड सक्सेस के लिए अलाइन नहीं होता है, तब तक आपका सक्सेस बहुत मुश्किल होता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, आप समझ कुछ और रहे हैं और आप कह कुछ और रहे हैं। तो आपको सिस्टम के साथ अलाइन होना पड़ता है। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे ट्रेन को आपने देखा होगा और साथ में इंजन को भी देखा होगा, और साथ में ट्रेन में जुड़े हुए बहुत सारे डिब्बों को भी आपने देखा होगा। ट्रेन का जो इंजन है पावरफुल है, और उससे ज्यादा हैवी वेट के होते हैं डिब्बे, और उन डिब्बों में लाखों टन का माल भरा जाता है और हजारों पैसेंजर बिठाए जाते हैं। फिर भी वो ट्रेन का इंजन छोटा सा अपने साथ जो है 15 डिब्बे, 20 डिब्बे, 30 डिब्बे, 40 डिब्बे को सक्सेसफुली हजारों किलोमीटर लेके जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रोल होता है कि उन डिब्बों को पटरी पे रहना होता है। अगर जैसे ही वो डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, वो हजारों मील का ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब भी आप पटरी पे बने रहते हैं, सिस्टम में बने रहते हैं, अपने अपलाइन के साथ अलाइन रहते हैं, तो आपकी सक्सेस जर्नी बहुत स्मूथ होती है, और हजारों मील की जर्नी आपकी स्मूथली चलती रहती है। तो सिर्फ आपको पटरी पे बने रहना है। सिस्टम जो है पटरी की तरह काम करता है, और ट्रेन का इंजन का पावर जो है वो पटरी पे ही रहता है। पटरी से उतर जाने के बाद इंजन भी काम नहीं करता और डिब्बे भी काम नहीं करते। यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन दोनों को जो है सिस्टम पे अलाइन होना बहुत जरूरी है, पटरी पे बने रहना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, गन आपने देखा होगा, बंदूक बहुत पावरफुल होती है, और एक ट्रिगर दबा के किसी की भी जान ले सकती है। उसमें जो गोली होती है बहुत छोटी सी होती है, बारूद बहुत ज्यादा बहुत कम होता है। लेकिन अगर उस गोली से बहुत बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं, हाथी जैसे जानवर मर जाता है, और कैमल जैसे जानवर मर जाता है, बड़ा बड़ा जानवर, हैवी वेटेड जानवर मर जाता है एक झटके में। लेकिन अगर उसी गन से गोली को निकाल के उस गोली को हाथ से फेंका जाए, हाथ से चलाया जाए, हाथ से किसी को मारा जाए, तो शायद उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अगेन उसी गोली को उस बंदूक में डाल के हल्का से ट्रिगर दबाया जाता, एम लेके, तो शायद बहुत बड़ा बड़ा जानवर खत्म हो जाता। इसका क्या समझते क्या है? बंदूक और गोली जो है ये सिस्टम है। यानी कि बंदूक सिस्टम है, गोली जो है पावर है। दोनों जब सिस्टम के साथ रहते हैं तो उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से फैमिली में जो है जितने भी मेंबर होते हैं, जब एक साथ अलाइन रहते हैं तो पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, हैप्पीनेस का माहौल होता है, और उस घर में तरक्की भी होती है। तो ठीक इसी तरह से सिस्टम में हमारे जो अपलाइन होते हैं, डाउन लाइन्स होते हैं, कंपनी जब तीनों लोग एक साथ अलाइन होते हैं, जब तीनों लोगों की विचारधारा एक जैसी होने लगती है, वो बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस होती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और विनिंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, विनिंग होना चाहिए, और चैंपियन वाली होनी चाहिए। तो क्या एक बार आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं
कि क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, विनिंग है और चैंपियन है? एक बार मैं देखना चाहता हूँ। एक बार मैसेज में आप मुझे इंडिकेट करके बता सकते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो विनिंग है, चैंपियन है और लीड करने वाला है और आपके हर सपनों को पूरा करने वाला है। वेरी गुड। आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इससे देख के लगता है कि वाकई आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आज मैं आपको बनाता हूँ आर्टिस्ट, यानी कि एक कलाकार जो होता है उसको इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। लाइफ में अगर आप एक कलाकार बने तो आपको इज्जत और पैसा दोनों मिलेगा। कलाकार को सिर्फ इतना होता है कि अपने काम को बखूबी जानता है और लोगों का दिल जीतना जानता है। दो क्वालिटी होती है उसके अंदर, एक तो वो जो कर रहा है उस काम में वो माहिर है, बहुत ही अच्छे तरीके से उस काम को करना जानता है, दूसरों से बहुत एक्सपर्ट तरीके से काम करना जानता है। दूसरा, दूसरों को वो दिल जीतना जानता है, यानी कि जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने जानता है। अगर ये दो कला अगर आप सीख लें, लोगों का दिल जीतना सीख लें और साथ साथ में अपने काम को बखूबी करना सीख लें, तो अगले 3 से 5 साल आपके लिए भंडार है, सक्सेस का भंडार है। आप बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। एटीट्यूड क्या कहता है कि यानी कि बी पॉजिटिव एंड ट्राई योर बेस्ट। पहला चीज है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव बने रहें और ट्राई योर बेस्ट, अपना 100% देते रहिए। जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में कोताही मत करिए, दिल से करिए और अपनी पूरी ताकत लगा के करिए। आर्ट यानी कि रिस्पेक्ट। दूसरा आर क्या कहता है कि रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग। अगर रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग, अगर लोग इज्जत देंगे तो नेचुरल आपको इज्जत मिलेगी। ये आकर्षण का नियम होता है, कुदरत का नियम होता है, जो चीज आप देते हैं वही चीज आपको रिवर्स होकर मिलती है। अगर गुरुजी आप लोगों गुरुजी को, गुरुजी मैं माफी गुरुजी माफी चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। क्या आपने स्लाइड शेयर की हुई है? हाँ ये वाली क्योंकि नहीं है, शोर। बट 2 मिनट ओके का ओके इंट्रो ओके, है। हाँ हाँ, देखो, कोई बात दो नहीं, मुझे मिनट का लगा कि इंट्रो है, स्लाइड। उसके बाद स्लाइड है। ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू। तो माइंडसेट के लिए थोड़ा सा इंट्रो है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग, आपको रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, ग्रेटिट्यूड में रहना सीख जाएंगे, तो आपकी लाइफ कहीं ज्यादा अलाइन हो जाएगी और सक्सेस के रास्ते कहीं ज्यादा खुल जाएंगे। आर्ट यानी कि थिंक, अंडरस्टैंड एंड डिमोन्स्ट्रेट, यानी कि अपने प्लान और प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करें और उनको डिमोन्स्ट्रेट करना सीखें। यानी कि आपका जो वर्क है, जो काम का प्रोफाइल है, उसको समझें और साथ में उसको सही तरीके से करना चालू करें, लोगों को बताना चालू करें। इमेज आई यानी कि आर्टिस्ट इमेज। बी क्रिएटिव एंड ड्रीमर, यानी कि आपको क्रिएटिव बनना है। आप सोचो कि आप अच्छा क्या कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो भी वर्क प्रोफाइल है उसमें सोचो कि अच्छा क्या कर सकते हो और साथ साथ में क्रिएटिव बनिए। कुछ अलग करने की कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। एंड ड्रीमर बनिए। ड्रीमर, बड़े सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जो बड़ा सोच पाते हैं और बड़ा देख पाते हैं और बड़ा काम पे भरोसा कर पाते हैं। स्पाइक एंड स्पैन, क्लीन अप। क्लीन अप बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। क्लीन अप आफ्टर योर सेल्फ एंड टेबल, यानी कि जहां भी आप काम करते हैं आपको उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है और खुद को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, 90% लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते। एक कहावत है कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं ना तो सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करिए। चेंज योर बेड, यानी कि अपने बेड को चेंज करिए। उठने के बाद आपका बेड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ये हैबिट अगर आपने डाल दिया तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर, जहां भी काम कर रहे हैं, काम खत्म करने के बाद नीट एंड क्लीन अप। किसी और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां बैठे तो उसको वो मेहनत ना करनी पड़े, क्लीन करिए अपने आप को, क्लीन करिए, नीट एंड स्मार्ट बनाइए। 7 बजे भी गर्मियों के दिन है, मेरे ख्याल से अगर आप 5 बजे उठें तो सफिशिएंट टाइम होता है, 1 घंटे में आप नहा धो के रेडी होके तैयार हो सकते हैं और मीटिंग को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मैं वीडियो आपसे बात करूं तो अगर आपका वीडियो देखूं तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कोई लेटा होगा, कोई जो है मतलब ऐसी पोजीशन पे होगा जिस मीटिंग में जहां पे कुछ भी एब्जॉर्ब उनको हो नहीं सकता। एब्जॉर्ब करने के लिए एंटीना का सही होना जरूरी होता है, रिसीव करने के लिए एंटीना का सही होना जरूरी होता है। जब आप किसी मीटिंग में बैठते हैं तो आपको लिसनिंग मोड पे रहना बहुत जरूरी है। जब आप एक स्टैंडिंग एविएशन पे बैठते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं, कई पोस्चर के साथ बैठते हैं, तो आपका रिसीविंग एंटीना बहुत ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट थिंग है टारगेट। फॉलो डायरेक्शन टू स्टे ऑन टारगेट,
आपको ऑलवेज सिर्फ अपने डायरेक्शन को फॉलो करना है और उसी डायरेक्शन को फॉलो करना जो आपके टारगेट की तरफ लेके जा रहा है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है। जो आपका टारगेट है उसी पे ही अलाइन रहना होता है और उसी दिशा में आपको हमेशा बने रहना होता है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। 90% लोग टारगेट बनाते हैं और हर महीने अपने टारगेट को मिस करते हैं क्योंकि पूरा नहीं कर पाते। उसका कारण क्या? टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जाना मुंबई है और दिल्ली की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अगर जाना मुझे मुंबई है, मैं दिल्ली की ट्रेन पकड़ लूं तो मैं लाइफ में कभी भी नहीं पहुंच सकता हूँ। लेकिन जाना मुझे मुंबई है और मुंबई की ही ट्रेन पकड़ लूं, राजधानी शताब्दी ना पकड़ के अगर मैं स्लो पैसेंजर ट्रेन भी पकड़ लूं तो भी पहुंचने की गारंटी है। लेकिन जाना मुंबई है, अगर मैं राजधानी पकड़ लूं दिल्ली के लिए तो भी आप नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह है कि फॉलो योर डायरेक्शन टू स्टे ऑन टारगेट। जो आपके टारगेट की तरफ डायरेक्शन लेके जा सकता, उसी डायरेक्शन की तरफ आपको बने रहना होता है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं, उन चीजों को शेयर करने के लिए आपके बीच में पीपीटी शेयर करते हैं। प्रदीप जी, मेरी पीपीटी विजुअल है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है सर। तो यहाँ मैं आपको बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। ये जो समूह का बिजनेस है, ग्रुप का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, यानी कि ये जो बिजनेस है, समूह का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, ग्रुप का बिजनेस है, संगठन का बिजनेस है। संगठन चलाना और संगठन बनाना, जिसको आ जाता है वो दुनिया का कुछ भी काम करता है। संगठन बना के, राजनीतिक संगठन बना के कोई सीएम बन जाता है, कोई पीएम बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है। और संगठन बना के कोई व्यक्ति राजनीतिक गुरु बन जाता है, जिनके पास अथाह संपत्ति और अथाह फॉलोवर हो जाते हैं। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बागेश्वर धाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, या किसी भी राजनीतिक गुरु का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उनको संगठन बनाना और संगठन चलाना आता है, इसकी वजह से वो लोग आज उनके पास अथाह पैसा है और अथाह फॉलोअर है। तो अगर ये कला आप भी सीख जाए, संगठन बनाना और संगठन चलाना, तो लाइफ में आपको किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। संगठन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि हाउ टू क्रिएट ए बिग नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हम जिस धंधे में हैं, अकेले काम करने से बेहतर है कि हम टीम के साथ काम करें। अकेले आप थोड़ी देर कर सकते हैं लेकिन ज्यादा देर और बड़ी यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि नेटवर्क कैसे बनाया जाए। नेटवर्क बनाने का जो पहला प्रोसेस है, यानी फोर बेसिक है, 9 कोर्स है, कार्डिनल रूल है, इन पे आपको माहिर बनना होता है। जो पहला फोर बेसिक बोलता है कि प्लान, यानी कि प्लान करिए एवरीथिंग। जो भी करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करिए। यानी कि अगर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो नेटवर्क बड़ा करने की आप प्लानिंग करिए। आपका नेटवर्क बड़ा कैसे हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो पहला प्रोसेस है कि मेक लिस्ट। लिस्ट बनाइए एवरीथिंग, हर चीज की लिस्ट बनाइए जो आपका नेटवर्क बड़ा करने के लिए काम करता है। दूसरा, लिस्ट बनाने के साथ उस लिस्ट को फिल्टर करना है और साथ साथ में उसकी सॉर्टिंग करनी है, अच्छे लोगों को अप्रोच करना है। देन डिमोन्स्ट्रेट, अपना डिमोन्स्ट्रेशन करिए, अपनी कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट को समझाइए ताकि वो आपके साथ अलाइन हो सके। अगली थिंग है फॉलो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो। जब तक आप रेगुलर बार बार टच नहीं करेंगे, बार बार अप्रोच नहीं करेंगे, शायद एक बार की अप्रोच में लोग 90% सेल्फ क्लोज नहीं होती है। लेकिन जब आप 2 बार अप्रोच करते हो, 3 बार अप्रोच करते हो, 5 बार अप्रोच करते हो, तो शायद उसमें से मैक्सिमम लोग क्लोज हो जाते हैं। तो ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं। यहाँ पे इसी मीटिंग में यशवंत जी बैठे, उनके सपने सच हो रहे हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे सपने सच हो रहे हैं। सो मेनी पीपुल्स आर हियर जिनके सपने सच हो रहे हैं। एस्टोनिया में 3 महीने के भीतर ही बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने सपनों को सच करके दिखाया है। विद इन 3 मंथ 2 लाख की इनकम, 4 लाख इनकम, 5 लाख इनकम, इवन 10-10 लाख महीने की इनकम पे पहुंच के विद इन 3 मंथ एस्टोनिया के लीडर। आप सोचो, अगर ये सिस्टम 3 महीने में किसी को 10 लाख दे सकता है, किसी को 4 लाख दे सकता है, किसी को 2 लाख दे सकता है, किसी को 50 लाख दे सकता है, ये सिस्टम आपको भी दे सकता है। बोलते आप भी सिस्टम के साथ चलें। ड्रीम आर द बिगेस्ट इंपॉर्टमेंट टू द सक्सेस। सपने जो होते हैं ये आपकी सफलता के लिए फ्यूल का काम करते हैं। जैसे गाड़ी अच्छी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो सिंपल, ये ड्रीम आपकी लाइफ में पेट्रोल का काम करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी, और ड्रीम पहले मैं कहूंगा, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उन्हें लाने के लिए कोशिश करें।
जैसे हम आज डिजिटल युग में हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास एक अच्छा फोन है? और नहीं है तो सबसे पहला ड्रीम यही होना चाहिए, मुझे एक अच्छा फोन लेना है, स्मार्टफोन लेना है। क्या आपके पास लैपटॉप है? आज जिस युग में जी रहे हैं डिजिटल युग है, आपको अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग करना है, मीटिंग करना, प्रेजेंटेशन करना है, तो क्या आपके पास लैपटॉप है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, मैं ऐसे लोग 15-15 साल पुराने हैं जिनके बस लैपटॉप तक नहीं, तो बताइए आप अपने लिए असेट नहीं बना रहे। असेट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी इस इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए। ये चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है, इन्हीं को लाने के लिए ड्रीम्स होना चाहिए सबसे पहले। सेकंड थिंग, ये हर आदमी का ड्रीम होता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जब आदमी खाना खाने लगता है, ठीक से कपड़े पहनने लगता है, तो उसको लगता है कि अब मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए, और इसमें कोई गलत नहीं है। एक सुंदर घर आपको बहुत सुकून देता है, बहुत पीस देता है, आपको काम करने की फ्रीडम देता है, कंफर्ट देता है। तो प्लॉट, फ्लैट, विला, फार्म हाउस, जो भी आपके बजट में आता है, जो भी आपकी चाहत में आता है, जो भी आपकी जरूरत में आता है, ड्रीम बनाए। तो मेरा भी अपना खुद का होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ये मूवमेंट का बिजनेस है, जो आदमी जितना ज्यादा मूवमेंट करता है वो उतना ज्यादा बिजनेस कर सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि सिर पे रखो बर्फ, और मुंह में रखो शक्कर, और पैरों में रखो चक्कर। जो आदमी ऐसा कर सकता है, और सीने में रखो आग, यानी कि ड्रीम रखो कि मुझे बड़ा करना है, वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा कर सकता है। यानी कि नेटवर्कर जो है, एक अच्छा नेटवर्कर कभी भी अपने घर की चाय नहीं पीता। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप पर डे किसी के साथ रहें, किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जहां बैठेंगे वहां आपको चाय भी मिलेगी। तो अपने घर की चाय छोड़िए, लोगों के घर में बैठना शुरू करिए, वहां आपको चाय मिल जाएगी। और चाय पे चर्चा, इसको बोलते हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, छोटी छोटी चर्चा करके। यानी सुबह होते ही आपके किसी, आपका दर्शन किसी के घर में होना चाहिए, किसी के साथ होना चाहिए, किसी के साथ बैठक होनी चाहिए, और दिन भर में ऐसा कम से कम 2-3-4 जगह होनी चाहिए। तो इसके लिए मूवमेंट करने के लिए बेस्ट है कि आपके पास अपना खुद का व्हीकल हो, जो भी आपके बजट में आता है। एक व्हीकल, एक मोटरसाइकिल, एक कार। एक अच्छी मोटरसाइकिल आपको सुकून देगी, एक अच्छी कार आपको सुकून देगी, लग्जरी फील कराएगी, और आपको प्राउड फील कराएगी। अगर आपका साधन अच्छा होता है, आपको प्राउड होता है, गर्व होता है कि देखो मेरी जिंदगी सक्सेसफुल है, मैं, मेरे पास बेहतरीन साधन है, मैं अपने जीवन में, मतलब बहुत सारे लोग अच्छा साधन और अच्छी चीजें नहीं कर पाते, लेकिन मैं कर पाया हूँ, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। और साथ में ये जो है स्पीड देते हैं आपकी लाइफ में। अच्छा वाहन जो है आपकी लाइफ में स्पीड देता है। तो फॉलो योर ड्रीम, जो आपकी ड्रीम है, फॉलो योर नीड, अपनी जरूरतों को फॉलो करिए, अपने ड्रीम को फॉलो करिए, और अपना बनाइए लग्जरी कार्स। पहले बेसिक कार होनी चाहिए, बेसिक कार के बाद लग्जरी कार होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ अपग्रेड होगी, उसी तरह से आपका व्हीकल भी अपग्रेड होगा। इससे आपको ज्यादा इंटेंस मिलेगा, साथ में अटेंशन मिलेगा, और ज्यादा प्राउड फील होगा, और लग्जरी फील होगा, और सेफ्टी भी फील होगा। बेसिक टू एडवांस, इन चीजों को पाने के लिए एक ही रूल है कि जो भी आपके मन में चल रहा है, आप मन में ना रखें, उसे पेपर पे ले आए। क्योंकि जब भी एक मकान बनाना होता है, तो मकान बाद में बनता है, लेकिन बनाया जाता है। किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, ड्राइंग कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़कियां बनेंगी, दरवाजे कहाँ लगेंगे, क्या, एवरीथिंग। जो समझदार लोग होते हैं वो पेपर पे ले आते हैं। तो ठीक अपने ड्रीम्स, अपनी नीड को भी आप पेपर पे लाए। पहला रूल है थिंक इट। थिंक इट, सोचिए। आप हर एक टाइम में आपके माइंड में हजारों थॉट चल रहे होते हैं, हजारों थॉट चल रहे होते हैं। वो सारे थॉट आपके पूरे कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जिन थॉट को अपने लिए पेपर पे ले आते हैं, और उन्हीं थॉट, वही थॉट आपकी लाइफ में आते हैं। 60,000 विचार आपके माइंड में चले, इस समय भी आपके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको रियलाइज कराया कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ऐसे आपके माइंड में बहुत सारे थॉट अभी चलने लगे। लेकिन उनमें से क्या आएगा आपकी लाइफ में? वही आएगा जिसके बारे में आप गहराई से सोचेंगे, और गहराई से उसी चीज के बारे में सोचेंगे जिसको आप पेपर पे उतारेंगे। यानी कि ओरल नहीं रहना है, थिंक इट। यानी व्यापारी जो है, जवानी का लिख में काम करता है, और डायरी बना के काम करता है। तो नंबर वन, फर्स्ट थिंक इट। सबसे पहला काम थिंक इट, सोचिए। जो भी करना चाहते हैं, जो भी लाना चाहते हैं, सोचिए, सोचिए, और बड़ा सोचिए। सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है।
यानी कि छोटा सपना देखना भी पाप होता है। धीरू भाई अंबानी का स्टेटमेंट देखिए, लेकिन भी छोटा सपना देखना पाप होता है। बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा ही अचीवमेंट होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक सरदार जी थे, एक दिन अपने जिले के कलेक्टर के ऑफिस में जाके पहुंचते हैं और कलेक्टर साहब से बोलते हैं कि सर मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। छोटा सा कस्बा था, कलेक्टर परेशान कि इस छोटे से कस्बे में इस सरदार को तोप की लाइसेंस की जरूरत क्यों है, तोप की यहाँ किसकी जरूरत है। तो गुस्से में उनको जो है टाल देते हैं, भगा देते हैं कि नहीं ठीक है आप बाद में आना, 3 महीने बाद भी दे देते, 3 महीने बाद आना फिर जाके सुनेंगे। सरदार नियम का पक्का ठीक 3 महीने बाद जाके कलेक्टर का ऑफिस पहुंचता है। सर आपने बुलाया था, मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। कलेक्टर सोचते हैं ये तो बहुत जिद्दी आदमी है, इसको किसी तरह से फिर से भगाते हैं। तो उसको बोलते हैं 1 महीने बाद आना, आपके मामले पे 1 महीने बाद सुना जाएगा। तो सरदार नियम का पक्का ठीक 1 महीने बाद पहुंच गए अगेन कलेक्टर साहब के ऑफिस में कि सर मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। तो कलेक्टर साहब अपने पीए को बोले यार इसको कम से कम 15 दिन के लिए वापस दिखाने आएगा। तो सरदार नियम का पक्का फिर से अगेन वो 15 दिन बाद कलेक्टर के ऑफिस पहुंचता है और बोलता है सर मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं यार इसको 1 हफ्ते के लिए भेजो अगेन फिर। तो कलेक्टर साहब इसको 1 हफ्ते के लिए टाल देते हैं, लेकिन सरदार बहुत अच्छा था और कुछ चीजें जानता था, प्रिंसिपल को समझता था। अगेन 1 हफ्ते बाद कलेक्टर साहब के ऑफिस में पहुंचता है, बोला सर आपने बुलाया था और आप बार बार बुलाते हैं, मैं बार बार आता हूँ लेकिन मुझे तोप का लाइसेंस चाहिए। कलेक्टर साहब बोलते हैं आज तो मैं बिजी हूँ, आप करना ऐसे करो परसों आना, परसों आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो नियम का पक्का सरदार परसों जैसे ही कलेक्टर के ऑफिस में घुसता है, कलेक्टर साहब अपने पीए को बोलते हैं बिना उसके बोले ही इसको रिवॉल्वर का लाइसेंस दे दो और इसको दफा करो। तो सरदार रिवॉल्वर का लाइसेंस लेके जैसे ही जाने लगता है तो कलेक्टर साहब बुलाते हैं, सरदार जी इधर आइए, आप तो तोप का लाइसेंस मांग रहे थे, मैंने तोप का लाइसेंस दिया नहीं, फिर ये रिवॉल्वर का लाइसेंस लेके जा रहे हैं। तो सरदार हंसते हुए बोला सर मुझे पता था अगर मैं तोप मांगूंगा तो आप रिवॉल्वर दे ही देंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब आप लाइफ में बड़ा सोचते हैं ना तो छोटी मोटी चीजें तो आपकी चुटकी बजा के, जब आप लाइफ में बड़ा सोचते हैं यानी कि जब आपका एंटीना ब्रॉडबैंड हो जाता बड़ा हो जाता है ना, तो छोटी मोटी चीजें तो आपके जीवन में यूं चुटकी बजाते हुए आने लगती हैं। जब आप बड़ी चीजों के, बड़े घर के बारे में सोचने लगते हैं, बड़ी कार के बारे में सोचने, बड़ी लाइफ के बारे में सोचते हैं, लग्जरी लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं, पैशू मनी के बारे में सोचते रहते हैं, बड़ा बिजनेस के बारे में सोचते हैं, छोटी मोटी चीजें जो है ना ये हवा में आपके पास आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। नंबर वन, सेकंड रूल, जो आपने पेपर पे लिखा है यानी कि जो आपने सोचा उसको पेपर पे उतारिए। थिंक इट एंड इंक इट। नंबर वन, फर्स्ट 5 तारीख जल्दी से उसको पेपर पे उतारिए। और थर्ड रूल, बिलीव इट, यानी पेपर पे उतारने के बाद आपको 100% भरोसा करना है कि ये जो आज मैं लिखा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे जीवन में जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इससे पहले बहुत लोगों के जीवन में ये चीज आ चुकी है। जो चीज लोगों के जीवन में आ चुकी है वो आपके जीवन में भी आ सकती है। ध्यान समझे, जो काम दुनिया के बहुत सारे लोग कर चुके हो वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे यस या नो में करके बताइए। जो काम दुनिया के बहुत सारे लोग कर चुके हो, क्या वो काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे यस या नो में आप कहते हैं। मैं आपको देखता कि जो काम दुनिया के मैक्सिमम कर चुके हैं, क्या वो काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस यस यस। तो मैंने बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कर सकते हैं, अब मैं आपको रियलाइज करा रहा हूँ। ध्यान समझिए, क्या आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, टैबलेट लेना चाहते हैं, क्या आपसे पहले अच्छे लैपटॉप और अच्छे गैजेट लोगों ने लिया नहीं है? लिया है, आपके अपलाइनों ने भी लिया है, बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे लोगों ने लिया है। तो जब वो लोग ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। दूसरा, आप जिस तरह की गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, सोचिए क्या आपसे पहले उस तरह की गाड़ी लोगों ने ली नहीं है? बहुत लोगों ने ली है, सो मैनी, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। आपके अड़ोस पड़ोस में भी देखिए बहुत लोगों के पास उस तरह की गाड़ी है जिस तरह की गाड़ी आप चाहते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो लोग ले सकते हैं आप भी ले सकते हैं। जिस तरह का घर आप बनाना चाहते हैं, आप सोचिए क्या उस तरह का घर लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया आपसे पहले? सो मैनी, लंबी लिस्ट। जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, वहीं देखिए किसी के पास 50 गज का मकान है, किसी के पास 100 गज का मकान है, किसी के पास 200 गज का मकान है, किसी के पास 500 गज का मकान है। लोगों ने पहले ही बनाए हुए आपसे पहले। आज आप सोच रहे हैं लोग पहले ही ले चुके हैं, इसका मतलब है कि जो काम लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। लोगों ने बड़ा घर बनाया, आपका भी बन सकता। लोगों ने बड़ी गाड़ी बनाई, आपकी भी बन सकती है। लोगों ने बड़ी लाइफस्टाइल ली है आपसे पहले, इसका मतलब आपकी भी बड़ी लाइफस्टाइल हो सकती है। बस आपको करना क्या है,
कि जो चीज करना चाह रहे हैं उसका पिक्चर जो है आप ले आइए, टेस्ट करिए और बार बार उसको देखते रहिए, उसको भूलने मत दीजिए। यानी कि पर डे अपने सपनों को देखिए। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इमारत बड़ी बनानी होती तो नींव को मजबूत बनाना बहुत जरूरी होता है। सभी सेकंड काम, आपको सभी परिचितों की लिस्ट बनानी है। यहाँ मैं एक बात आपको कहना ना, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। देखो चीजें बहुत सिंपल होती है लेकिन कुछ लोग उसको क्रिटिकल बनाते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है और आसानी से सक्सेस मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको क्रिटिकल बनाते हैं। आप क्यों? क्योंकि अपना दिमाग लगाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना दिमाग लगाना बुरा होता है, लेकिन जब आपके पास एक्सपर्ट लोग हों और बड़ा करके दिखाया हुआ हो उन लोगों ने, तो आपको अपना दिमाग लगाने की जगह सिर्फ कॉपी मारनी चाहिए, अच्छी कॉपी मारनी। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक व्यक्ति था, रेलवे स्टेशन से ट्रेवल करना चाहता था, भोपाल से दिल्ली आना चाहता था, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे जाता है तो वो ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, उसको बैठने की डिब्बे में भर की जगह नहीं मिल रही थी। तो सोचा यार ये तो आज लगता है पूरी रात खड़े होके ट्रेवल करना पड़ेगा। उसने दिमाग लगाया, जैसे डिब्बे में घुसा और चुपचाप 5 मिनट खड़ा रहा और जोर से चिल्लाया, सांप 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 सांप, डिब्बे में सांप आ गया, सांप आ गया। तो अगेन जैसे ही उसके मुंह से आवाज निकली सांप आ गया, सांप आ गया, तो डिब्बे के जितने पैसेंजर थे सब घबरा गए और घबरा के पैसेंजर डिब्बे से भागने लगे और सारी सीटें खाली हो गई। अब वो बंदा गया, अपना एक सीट पकड़ के आराम से लेट गया, अपना लगेज रखा और आराम से सो गया। और उसको लगा यार मेरा आइडिया तो काम कर गया। अब जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो एक चाय वाला आता, बोलता है चाय 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 चाय। तो वो चाय वाले से पूछता है भैया ये ट्रेन दिल्ली पहुंच गई क्या? वो चाय वाला उसको बोलता है साहब ये ट्रेन तो भोपाल में ही खड़ी है। क्यों? तो उसने बोला क्यों? बोला सर कल रात इस डिब्बे में सांप आ गया था, इस ट्रेन तो दिल्ली चली गई लेकिन रेलवे वालों ने इस डिब्बे को ही भोपाल में ही काट के अलग कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप चालाकी दिखाएंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे, तो आप वहीं पड़े रह जाएंगे जहां आज हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्मार्ट बने लेकिन ओवर स्मार्ट मत बने। क्योंकि अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो सिस्टम आपसे अलग हो जाएगा, अपलाइन आपकी आपसे अलग हो जाएगी, टीम आपकी आपसे अलग हो जाएगी और अकेले रह के आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों की लिस्ट बनाए। इसमें डाटा प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, सभी लोगों की लिस्ट बनाए, लेकिन दिमाग में मत बनाए, पेपर पे बनाए। 90% लोगों की लिस्ट जो है दिमाग में ही होती है, आप पेपर पे उतारें, लिस्ट मेकिंग बनाए। यहाँ दो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में है। नंबर वन, पहली लिस्ट जो हमें बनाना होता है वो उन लोगों की लिस्ट जिनके साथ मैं टीम वर्क करना चाहता हूँ, जिन्हें पार्ट टाइम इनकम चाहिए और जिन्हें करियर चाहिए होता, अपने काम के अलावा एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, पार्ट टाइम फुल टाइम बिजनेस चाहिए होता। दूसरा, हम हेल्थ केयर बिजनेस में, हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए, प्रोस्टेट के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, सो मेनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो आज लोगों के पास समस्या है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, किसी का शुगर बढ़ा हुआ, किसी को नी एंजॉइंग में पेन है, कोई टेंशन डिप्रेशन से गुजर रहा, किसी का वेट बढ़ा हुआ, लाइफ इनबैलेंस है। तो आप उन लोगों की लाइफ को बैलेंस करने में मदद करें, उनको हेल्दी बनाने में मदद करें। अगर आप हेल्दी बनाने में मदद करेंगे तो आप पैसा जल्दी जल्दी कमाएंगे। तो सभी परिचितों की लिस्ट बनाएं, दिमाग में नहीं बनाएं, पेपर पे बनाएं। अब जब आप टीम वर्क के लिए आप लिस्ट बना रहे हो, तो ये चीज देखना जरूरी है कि आपके लिस्ट में जो लोग हैं, क्या वो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, क्या वो नीडी है, क्या उनको वाकई पैसे की जरूरत है, क्या वो मेहनती हैं, क्या वो थोड़े पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना से जरूरी। एम्बिशियस व्यक्ति ही बड़ा काम करता है, नीडी व्यक्ति ही काम करता है, लेबोरियस व्यक्ति ही बड़ा काम करता है, क्योंकि बिना कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। और एजुकेटेड व्यक्ति के साथ काम करना आगे चल के बहुत आसान होता है, जोड़ना टफ होता है लेकिन काम करना आसान होता है। अनपढ़ आदमी को जोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन उसके साथ काम करना बहुत टफ होता है। तो पब्लिक रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव इमेज, यानी कि अब ऐसे लोगों को ध्यान रखिए कि ऐसे लोग हैं कि आपकी लिस्ट में जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, पब्लिक, जो पब्लिक के टच में रहते हैं और जिनकी इमेज बहुत पॉजिटिव है, जिनके कहने से ही हजारों लोग जुड़ सकते हैं, ऐसे लोग अपनी लिस्ट में लेके आए। और कस्टमर लिस्ट कम से कम 50 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाए जिनको आप प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। आप आजू बाजू देखिए आपके आसपास कौन लोग हैं, बीमार हैं या फिट नहीं है, उनको फिटनेस देना। 50 लोगों की आज ही जाके लिस्ट बनाइए और कम से कम 200 लोगों की लिस्ट ऐसे बनाइए जिन्हें आप अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे।
मेजर वे टू नाम याद रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कई बार अगर आप भूल जाते हैं तो मैं आपको बोलूं, आपके जितने दोस्त हैं उनमें भी लोग एम्बिशियस होते हैं, नीडी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी की जरूरत हो सकती है। बैंकर जिस बैंक में खाता वहां भी लोग नीडी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बैंक में काम कर रहा तो उसको पैसे की जरूरत नहीं, उसे भी पैसे की जरूरत हो सकती है। डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। अब वो डॉक्टर्स भी बीमार होते हैं, डॉक्टर का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर का भी घुटना खराब हो जाता है, और डॉक्टर को भी पैसे की जरूरत होती है। तो सो यहाँ पे देखिए, आप प्रोफेशनल लोग हैं उनको आप अपनी लिस्ट में डालें। टीचर्स जिनके साथ आप पढ़े हैं, जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर ट्यूटर, इन सभी लोगों को लिस्ट में डालें। और रिलेटिव्स जो आपके रिश्तेदार हैं उनको भी पैसे की, ऐसे रिश्तेदारों की भी लिस्ट बनाइए जिन्हें पैसे की जरूरत है, जो एक्स्ट्रा मनी के लिए काम करना चाहते हैं। मैकेनिक जिनसे आप अपनी गाड़ी ठीक कराते हैं, जहां वर्कशॉप, मोटरसाइकिल, कार वर्कशॉप कराते हैं, जहां से गाड़ियां खरीदते हैं, ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाइए। शॉपकीपर्स, आप डेली मर्रा की बहुत सारी चीजें किसी खरीदते रहते हैं, कभी किसी से। जो चीज आपके पास है वो तो आप अपने हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं है, तो किसी न किसी स्टोर पे आप डेली जाते रहते हैं। जो आपके पास नहीं आप उनसे खरीद रहे हो, और जो उनके पास नहीं आप उन्हें दे दीजिए। जैसे परचून की दुकान पर जाए तो उनके पास सप्लीमेंट नहीं, आप सप्लीमेंट की बात करिए, और सप्लीमेंट वाले के पास जाइए तो केयर की बात करिए, क्योंकि उसके पास तो है लेकिन पर्सनल केयर नहीं है। तो इन सब चीजों से आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और नेबर्स, आपके पड़ोसियों में बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत है, नीडी है, एम्बिशियस है। और आपके कुलीग को भी जरूरत है। एजेंट्स जिनसे एलआईसी लिया हुआ, पासपोर्ट बनवाया हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हुआ, ऐसे लोग ये तो प्योर पैसे के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट होते हैं। चाइल्डहुड, बचपन के मित्र, ऐसे बहुत सारे लोग जो बचपन के मित्र हैं, इन्हें दिखाएं। सोशल वर्कर्स, चलाने वाले लोग, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें आप जानते हैं, उन लोगों को अपने बिजनेस के लिए अप्रोच करें। ऐसे लोग जो अभी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आप जानते हैं, उन्हें भी अपनी लिस्ट में लाएं। और इंडिविजुअल्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं। और लास्टली बात है, जिन्हें आप जानते हैं, अगर बात करूं तो आप जिस जगह रहते हैं उस जगह की आबादी अगर मान लेते हैं 5,000 है, अगर मैं बात करूं तो 10, 20, 50, तो 200। लेकिन बाकी अगर 4,000, वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। अगर उन लोगों से रिलेशन बनाए, उनको अपनी बात कहना सीख जाए, उनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाए। और जिस दिन अजनबी लोगों के साथ आप काम करना जानते हैं, इसे बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, यानी जिन्हें जानते ही नहीं उनसे बात करना है। जिन्हें जानते ही नहीं उनसे बात करना एक टेक्निक होती है, कोल्ड कॉलिंग। वो अगर आप सीख जाए तो आप किसी से रास्ते चलते हुए बात कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा डाटा होता है। आज आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की आबादी लाखों में है, आप उनमें से जानते कितने लोग हैं? यानी कि 99% लोग आपके लिए स्ट्रेंजर है। अगर स्ट्रेंजर लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करना सीख जाए तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लोगों की सूची बनाएं, क्रमबद्ध बनाएं, सीरियल नंबर लिखें, नाम लिखें, और उनका एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, सोशल आईडी लिखें, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया आईडी, व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। एज लिखें, उनका वर्क प्रोफाइल लिखें, साथ में उनकी मंथली इनकम स्टेटस लिखें, फाइनेंशियली स्टेटस क्या है उनका, और साथ में आपसे उनके संबंध क्या है। इस तरह से आप एक अच्छी सी लिस्ट बनाए। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, स्टार स्टार जिसके अंदर जितने ज्यादा स्टार होंगे वो उतनी जल्दी आपके बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। स्टार कैसे फाउंड आउट करें? नंबर वन, इस लिस्ट में जो आदमी नीडी है वो एक स्टार है, जो आदमी एम्बिशियस है वो एक स्टार है, जिसकी उम्र 20 से 45 साल के बीच है वो एक स्टार है, जो थोड़ा कम से कम 12वीं तक या ग्रेजुएट है, 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ या ग्रेजुएट है, वो आपके लिए स्टार है। और जो यंग है, एनर्जेटिक है, वो आपके लिए स्टार है। तो आप जिनके पास स्टार ज्यादा है, अगर उनको अप्रोच करेंगे तो आपके बिजनेस में जल्दी ज्वाइन करेंगे। लिस्ट सिटी वाइज भी बनाए, क्योंकि एस्टोनिया पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। आप हो सकता है दिल्ली में रह रहे हैं, हो सकता है बिहार में रह रहे हैं, हो सकता है उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन कंपनी पूरे इंडिया में काम कर रही है। आज लगभग लगभग 60-65 स्टोर पूरे इंडिया में खुल चुके। नॉर्थ ईस्ट भी काम हो रहा, साउथ भी काम हो रहा, आपका सेंट्रल भी काम हो रहा, सभी एरिया में काम हो रहा। वाइज बनाए। लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है, हो सकता है आप अभी वहां नहीं जा सकते, लेकिन फोन पे बात कर सकते हैं, उन्हें जूम पे ले आ सकते हैं, और आपके अपलाइन विजिट कर रहे होते हैं अलग अलग एरिया में हर महीने। तो अगर उस शहर में आपके लिस्ट है जहां आपके अपलाइन विजिट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे बिना गए आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है, अगर अपने प्रॉस्पेक्ट को अपने अपलाइन के साथ मीटिंग करा दे। एक बड़ी समस्या होती है जब आप लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते समय ज्यादातर लोग दिमाग का घोड़ा दौड़ाते हैं, ये करेगा, ये नहीं कर पाएगा, अरे उसको क्यों अप्रोच करना हो, तो बहुत पैसे वाला है, अरे उसको क्यों अप्रोच करना हो, बहुत। अरे भाई, एक कहावत है कि
अज्यूम, एम बोलते हैं अज्यूम। ये लिखा है ना आपके सामने, अज्यूम, ASSUME, अज्यूम। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? कि इसको अलग अलग शब्दों में अगर बात करें, ए डबल एस का मतलब क्या होता है? ए डबल एस, अज्यूम का मतलब, अज्यूम, ए डबल एस का मतलब, एस का मतलब होता है गधा। नंबर वन, अगर किसी के बारे में आप अज्यूम कर रहे हैं, वो करेगा नहीं करेगा, उसको दिखाना चाहिए उसको दिखाना नहीं चाहिए, इसका मतलब। दूसरा, यू एंड मी, यानी कि उसे भी गधा बना रहे हो। अगर अपॉर्चुनिटी शेयर करते तो क्या ज्वाइन कर जाता और सक्सेस होता, आपको दुआ देता। किसी को प्रोडक्ट देने से पहले आपने जज कर लिया वो लेगा नहीं, अरे भाई आप जाके दिखाते, क्या पता वो ले ही लेता, ले लेता तो किसी का डायबिटीज आपकी वजह से ठीक हो जाता, और किसी के घुटने आपकी वजह से ठीक हो जाता, उसकी फैमिली आपको दुआ देती। तो आप ये काम करिए ना, जो चाहिए वो काम करिए, अज्यूम मत करिए। अच्छा, लोगों के बारे में आप ही सोचेंगे तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? जो काम दूसरों का है उसे दूसरों को करने दीजिए, और जो काम आपका है उसे आप करिए। अज्यूम मत करिए, लिस्ट बनाइए और लोगों को अप्रोच करिए। अप्रोच करने के लिए पहले टाइम फिक्स करें। टाइम फिक्स करके, जब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो लोग क्या करते हैं कि अनप्लान वे में चल पड़ते हैं, पता नहीं वो घर पे है भी नहीं है, फोन भी नहीं करते, अचानक घर पे चले भाई, हो सकता है उसको अर्जेंट काम हो कहीं चला गया, और हो सकता है आपसे मिल भी गया, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट कहीं हो, तो मिल तो सकता है लेकिन आपके साथ मीटिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके चले, टाइम फिक्स करके चले, और टाइम को कंफर्म करके भी चले, सर निकल रहा हूँ, 15 मिनट लगेगा मुझे पहुंचने में। कई बार हम फोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है, तो हम लोग कई बार का रूडली बात बात करते हैं, अच्छा मुझे रवि से बात करना, रवि कहाँ है? अरे भाई रवि ने नहीं उठाया है, उसकी फैमिली का ही किसी ने उठाया होगा ना फोन। इज्जत से बात करें। यस, फॉलो सम रूल्स, यानी कि जब भी आप कुछ रूल्स का फॉलो करेंगे तो आपके जो अपॉइंटमेंट है ज्यादा फिक्स होंगे। पहला, टॉक समथिंग अबाउट हिज फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में बात करिए, कुशल मंगल की बात करिए। ऑक्यूपेशन, टॉक समथिंग अबाउट हिज ऑक्यूपेशन, उसके काम धंधे के बारे में जानिए। एनालिसिस करिए, आपको प्लान दिखाने से ज्यादा एनालिसिस करना जरूरी होता, प्रोडक्ट देने से ज्यादा एनालिसिस करना जरूरी होता। आप काउंसलर है, कंसल्टेंट है, लाखों रुपए महीना कमाने की बात करते हैं, तो आप थोड़ा एनालिसिस करिए, जानिए, जितना एनालिसिस कर पाएंगे उतना जल्दी उसके साथ रिलेशनशिप बनेगा और उसके साथ उतना जल्दी काम कर पाएंगे। गिव सम मैसेज, यानी टॉप समथिंग अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में बात करें, लाइफ कैसे चल रही है। गिव सम मैसेज, कुछ मैसेज दीजिए ताकि वो पैसा बना सके। मैसेज देते समय फिर से 4 गोल्डन रूल का फॉलो करना है। गिव, यानी कि यानी 4C फार्मूला है, इसका इस्तेमाल करें। गिव हिम कम्प्लीमेंट, यानी कि अपनी बात करने की शुरुआत कम्प्लीमेंट से करिए। सर नमस्कार, सर कैसे हैं आप? अरे आपकी तो बहुत चार्मिंग है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। किसी ने ड्रेस अच्छा उसकी तारीफ करिए, चश्मे अच्छे लगाए उसकी तारीफ करिए, किसी के घर अच्छा उसकी तारीफ करिए, गिलास पानी दिया तो थैंक यू बोल दीजिए। तो ये क्या होता है कि कम्प्लीमेंट देने से जो हाथ होते हैं ना, वो भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति रूड है, जिसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब है, जब आप कम्प्लीमेंट देते हैं तो ऐसे लोग भी आपकी बात सुनने लगते हैं और रिलेट करते हैं। मेक हिम क्यूरियस, उन्हें अपने प्लान के बारे में उत्सुक करिए, आपकी कंपनी के प्लान को सुनने के लिए, देखने के लिए उत्सुक करिए। जैसे एक फिल्म होती 3 घंटे का, आप देखने जाते हैं, उसमें दूसरी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाता है, और ट्रेलर जो होता है 1 मिनट का होता है। 1 मिनट में इतने सुंदर डायलॉग डिलीवरी, एक्शन सीन्स उस फिल्म के दिखा दिए जाते हैं कि आप अगली फिल्म को देखने के लिए दीवाने हो जाते हैं, फिर से जाके पैसा खर्च करके चले आते हैं, और हजारों लोगों को बता भी देते हैं। क्यूरियस, अभी आपने बिजनेस प्लान दिखाया नहीं है, लेकिन प्लान देने से पहले 2 4 5 बातें ऐसे बोल दीजिए ताकि वो व्यक्ति क्यूरियस हो जाए, बेव उठने लगे, उसके मन में हलचल होने लगे, वाकई अगर मैंने देखा नहीं तो शायद मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। डोंट लूज कंट्रोल, कंट्रोल को कभी नहीं खोना चाहिए। अगला सी बोलता है, जब आप इस तरह से क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, कंपनी कौन सी है, करना क्या होगा, पैसा कितना लगाना है, मेंबरशिप तो नहीं है, कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है। ये इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं, आपको ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है, आपको सिंपल बोलना है कि हाँ एक ऐसा काम है जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला हम तब लेंगे मिलने के बाद कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह है कि एक बार बैठ के समझ लीजिए, उसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, दैट्स ऑल। लाख बाय कमिटमेंट, आखिर आखिरी सी बोलता है, उसको कमिटमेंट से लाख करिए, लाख करिए, क्या वो मीटिंग में मिल रहा है नहीं मिल रहा। जैसे 7 तारीख को बहुत सारे लोगों को आपने इन्वाइट किया,
लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आए नहीं। जस्ट हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, अभी दोबारा कॉल कर रहा हूँ आपको। जी। तो लॉक बाय कमिटमेंट, कमिटमेंट से लॉक करें, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे। जो व्यक्ति की जबान, अगर आपने किसी से बोल दिया भाई साहब मुझे ये बताओ आप आओगे कि नहीं आओगे, और प्यार से बोलना भाई साहब तो मैं क्या उम्मीद करूं आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो सिंपल है। बात करोगे तो कुछ बोलेंगे हाँ या ना। अब अगर हाँ बोल देते हैं इज्जत से समझ जाइए आ जाएंगे, अगर बहुत टालम टोल करके ना बोलते हैं, देखेंगे हो सकता अभी पाऊँ ना, समझ लेना आदमी पक्का नहीं आएगा। ठीक है, उसके कहने से पहले आप समझ जाओगे। तो माइंड सेट रेडी करना बहुत जरूरी है। जब माइंड सेट रेडी हो जाएगा तो सब चीज रेडी हो जाएगा। अगेन इनवाइट विद द क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन करें, इनवाइट करने के लिए कुछ क्वेश्चन करें। और लर्न फ्रॉम अपलाइन, अपने अपलाइन से सीखें क्वेश्चंस। यूज स्क्रिप्ट एंड एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ स्क्रिप्ट लिखिए, जैसे हेलो क्या नाम है आप, क्या हाल है आपका, मैं आपसे एक खास बात करने के लिए फोन किया हूँ। हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है A1 मिशन। इसमें हम अपने जानने वालों को यह बताते हैं कि आप अपने काम के साथ साथ बिना पैसा लगाए अपनी आमदनी को कैसा बढ़ा सकते हैं। या क्या आप भी अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, उनसे पूछिए। ओ ये अगर वो बोलते हैं हाँ, यस गुड न्यूज, मैं अभी फोन पर तो नहीं बता सकता लेकिन इसके लिए मिलना पड़ेगा, और मेरे पास अभी 2-3 दिन का टाइम नहीं है, तो क्या आप फ्राइडे जो है 4 बजे मिल पाएंगे। यस, पहले अटेम्प्ट में बोलिए कि क्या फ्राइडे 4 बजे मिल पाएंगे, फ्राइडे या जो भी दिन आपके लिए सुटेबल होता। तो पहला अटेम्प्ट अगर वो फेल करते तो उनका दूसरा अटेम्प्ट करिए। ओके नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा बिजी रहते हैं। तो सेकंड बात करिए कि क्या आप संडे सुबह 8 बजे मिल पाएंगे या 10 बजे मिल पाएंगे। अब दोनों अटेम्प्ट में अगर बोलते हैं नहीं सर संडे तो मैं बहुत बिजी रहूंगा, तो फिर यहाँ आपको बात को किसी तरह से करनी, बात अभी आगे नहीं बढ़ानी, तुरंत एग्जीक्यूट करना। क्या बोलना है, ओ सर मैं समझ सकता हूँ आप तो बहुत बिजी आदमी है, आपसे अभी इस समय बात नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए या बड़ा काम करने के लिए समय का देना बहुत जरूरी है। तो अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आपके पास टाइम होगा तो फिर मैं बात करूंगा। ठीक है, फोन कट। जैसे फोन कट करोगे उसके मन में घंटी करे बजेगी, कुछ तो बताना चाह रहा था जो मैं सुना। दोबारा वो खुद भी कॉल लगाएगा या खुद आपको, यानी कि आपने क्या किया उसको क्यूरियस कर दिया। यही काम आपका होता है, क्यूरियस करना। इनवाइट विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ इनवाइट करें। यहाँ 3 रूल को फॉलो करें। एक ही कैटेगरी की अप्रोच सब जगह नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अप्रोच करते हैं जो सीनियर्स होते हैं, आपसे उम्र में बड़े होते हैं, कुछ लोग आपसे छोटे होते हैं, कुछ लोग आपके बराबरी के होते हैं। एक ही गोली सबके काम नहीं करेगी। जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ चैलेंज क्या होता है, उनको अप्रोच करना, थोड़ा ईगोइस्टिक होते हैं। पैसा कमाने की बात करोगे तो बोलेंगे बेटा जितना तुम्हारी उम्र नहीं उससे ज्यादा मेरे बाल सफेद होते हैं। तो उनको मतलब सिखाने के लिए ये मत सोचना, ये मत बोलना कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा मैं तुम्हें पैसा कमाऊंगा। उनसे अगर एडवाइस पैटर्न पे बात करोगे तो वो सुनेंगे। जैसे आप उनको कंप्लीमेंट दें, हमेशा याद रखें इस वर्चुअल गुड को, कंप्लीमेंट। तारीफ हर किसी को पसंद आती है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो कम्प्लीमेंट दे, बोले सर आपकी उम्र तो काफी अच्छी है, काफी ज्यादा है, आपको तजुर्बा बहुत ज्यादा, आपने बहुत सारी दुनिया देखी, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ। मैं एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मेरे क्लोज हैं, बहुत अजीज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा एक बार एडवाइस करें, और मैं आपसे बेहतरीन अपनी सर्कल में किसी को नहीं समझता, मैं आपसे ज्यादा समझदार अपनी सर्कल में किसी को नहीं समझता। जब इस तरह से बात करेंगे तो व्यक्ति, आप चने के झाड़ पे उसको चढ़ाया आपने, जैसे कि उसको लगे यार ये लड़का वाकई तो कह रहा है, मेरे जैसा समझदार आदमी इनकी सर्कल में नहीं है। अच्छा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, कब आना कितना टाइम देना है, तो ठीक है। जैसे इतनी बात बोलेंगे आप उन्हें बुक कर लीजिए अपने प्लान के अकॉर्डिंग। और जब आप मीटिंग में जाएं, मीटिंग के जाने के बाद, खत्म होने के बाद, आपने सिर्फ 2 बात बोली, कैसा लगा आप, अच्छा भी लग सकता बुरा भी लग सकता। अगर अच्छा लगे तो क्या बोलना है कि हाँ मैं समझता था इसीलिए आपको लाया था, और मुझे भी लग रहा था कि आपको अच्छा लगेगा, तो हम लोग मिलकर शुरू कर सकते हैं इस काम को, मैं शुरू कर चुका हूँ। अब दूसरा पहलू हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, तो तुरंत उसको डिस्क्लोज नहीं करना। अगर बोलते नहीं यार ठीक नहीं है काम, तो ये तुरंत बोलना, क्या बोलना, मैं इसीलिए तो आपको लेके आया था, तो मुझे पता था कि आप सही सलाह देंगे, और हो सकता है चलो आपने बचा लिया, नहीं तो हो सकता मैं फंस जाता। ये बात कह के उनको जो है वाकई इज्जत से विदा कर दे। जूनियर्स, ऐसे लोग होते हैं जो आपसे किसी पद में, प्रतिष्ठा में, पैसे में कहीं ना कहीं छोटे हैं, तो ऐसे लोगों के ड्रीम बिल्ड करना है। ऐसे लोगों का अगर आपने ड्रीम बिल्ड कर लिया, ऐसे लोग क्या होता है आपसे डरते हैं, थोड़ा एक दूरी रहती है पद की वजह से, पावर की वजह से। यानी सीनियर जो है जूनियर, जूनियर जो है सीनियर से डरता है, ट्रेडिशनल बिजनेस।
नौकरियों में। तो आपको सिर्फ उनको करना है, तो उनको डर नहीं। और आप तो ऐसा ऑर्डर देंगे, यहाँ पे ऑर्डर चलता है। आप ऑर्डर देंगे कल सुबह 8 बजे आना, वो मना ही नहीं कर सकता क्योंकि सीनियर है आप। मना कर देगा, आप नौकरी से निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करना, डर नहीं दिखाना, उसको सिंपल बोलना, यार ये बताओ, तुम जो काम करते हो इससे तुम्हारा घर चल जाता है? क्या तुम्हें एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है? बोले सर कहाँ, इतनी महंगाई में कहाँ चलता है। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास एक काम है, उस काम से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, तो क्या तुम उसको समझना चाहोगे? आया ना? तो बोलेगा यस यस, क्यों नहीं सर। एक ऐसा काम जो आपको जल्दी अमीर बना सकता है, आपको गाड़ी दिला सकता है, घर दिला सकता है, बैंक बैलेंस दिला सकता है, आपको नाम और पहचान दिला सकता है इज्जत के साथ, तो उस काम को देखने के लिए तुम्हें जो है समय निकालना पड़ेगा। तो खुद ही बोलेगा सर बताओ कब, आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगा, डन। अगर ड्रीम बिल्ड करके ले आओगे तो वो आगे बहुत बड़ा काम करेगा। सिमिलर अप्रोच, जो लोग बराबरी के होते हैं, ये लोग नौटंकी बहुत ज्यादा करते हैं, इनको इनवाइट करना बहुत ज्यादा। जैसे मीटिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, भाग जाएंगे। दारू पीने की बात करोगे, बैठ के 4 घंटा लगा देंगे। सिनेमा देखने की बात करोगे, सारे काम छोड़ के चले जाएंगे। गप सप करने की बात करोगे, दिन भर आपके साथ बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे मीटिंग की बात करोगे भाग लेंगे। ऐसे लोगों का कान पकड़िए और खींच के ले आइए, इसको बोलते हैं हक से लाइए। जिनके साथ आप दारू पी सकते हो, जिनके साथ आप गप्पे मार सकते हो, जिनके साथ सिनेमा दे सकते हो, जिनके साथ आप सब्जी लेने जा सकते हो, जिनके साथ आप मॉर्निंग वॉक करने जा, इनको इनविटेशन की जरूरत नहीं है। इनको साथ देने की बात करो, भाई तुम्हें, मुझे आपका साथ चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे लड़ाई होती है ना कहीं, अरे भाई जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ, क्या खड़ा हो, मुझे प्रॉब्लम है। तो आदमी पूछेगा नहीं करना क्या है भाई, अच्छा ठीक है रुको मैं आ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं है। तो ये ऐसे लोगों के साथ हक होता है, हक से आप इन्हें आप ले आइए, इनवाइट करिए। हार्ड सर्कल, वार्म सर्कल एंड कोल्ड सर्कल, 3 सर्कल से आप बिजनेस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हॉट सर्कल की शुरुआत करनी चाहिए। हर आदमी की लिस्ट में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनका ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा, जो लोग आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, इन्हें प्रोडक्ट दीजिए, इन्हें प्लान दीजिए। इनको प्रोडक्ट और प्लान देंगे तो थोड़े आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्कल में घुसी, वार्म सर्कल, ऐसे लोग हैं जो भरोसा तो करते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं करते। तो इनके, इन जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया हॉट सर्कल में, इनके रिजल्ट बताइए, इनकी स्टोरी बता के उन्हें, अरे यार प्रदीप को तो आप जानते हैं ना, प्रदीप को मैंने ये प्रोडक्ट दिया और एक क्या गजब का काम कर रहा, और तुरंत मैंने दिया, एक्सेप्ट कर लिया, इतना बढ़िया बिजनेस आज प्रदीप हमारे साथ कर। तो सो क्या करना है कि कोल्ड सर्कल को हार्ट सर्कल की स्टोरी बतानी है, और वो स्टोरी बता के मोटिवेट करके उनको ले आना है। ठीक है। अगेन नेक्स्ट जब वार्म सर्कल में काम करेंगे तो आप हो सकता है कि A1 में जो है आप एग्जीक्यूटिव बन जाएं या सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएं, थोड़े थोड़े रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। तब तक प्लान और प्रोडक्ट में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन अगेन जब आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं, प्लान और प्रोडक्ट पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, देन गो टू स्ट्रेंथ मार्केट, जो कि बहुत बड़ी है। यानी कि तब उस मार्केट में चले जाइए जो कोल्ड मार्केट है, जो आपको जानती ही नहीं, उस मार्केट में जाइए, बोर्ड लगाइए, बैनर लगाइए, कैनोपी लगाइए, स्टैंडी लगाइए, फेसबुक पे आइए, व्हाट्सएप पे आइए। अगेन आप छा जाइए, आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपको काम करना आ गया है और आपके पास रिजल्ट भी आ गए हैं। आप किसी के साथ भी ये काम कर, सेम थिंग, जब आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है तो प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए। प्लान इज द फूड। फूड यानी कि मेहमान बुला लिए तो उन्हें खाना खिलाइए। बिजनेस प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाने के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ सावधानी बरतनी होती है। प्लान दिखाने से पहले 3 चीजें याद रखिए। प्रिकॉशन, सावधानी, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटेगी। प्रिपरेशन, तैयारी अच्छी करके जाएंगे, रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस होंगे। चौथी चीज प्रेजेंटेशन, अच्छी प्रेजेंटेशन ही अच्छे रिजल्ट लेके आती है। तो प्लान से टूल्स तैयार करें। नंबर 1, मार्केटिंग प्लान बुक। अभी कल बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी ने एक बहुत शानदार टूल्स लॉन्च किया है। आई होप जैसे ये सेल पे आता है, आप सभी लोग इस टूल्स को जल्दी से परचेज करना, क्योंकि आपके लिए बहुत मिरेकल, एवरीथिंग जो आप अभी सोच पा रहे हैं वो सब उस टूल्स में डाला गया है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से उस टूल्स को परचेज करना। प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, एल्बम, विजुअल एड्स, प्रोडक्ट पंपलेट, A4 साइज का पेपर, 2 पेन, एक अच्छा सा बैग तैयार करें और सभी चीजों को अरेंज करें। और प्रोडक्ट यानी कि अब जब कहीं भी जाए तो उस बैग के साथ जाए। दूसरा, प्लान शुरू करने से पहले डिस्टर्बेंस हटाए। नंबर 1, टीवी, मोबाइल, किट्स और चाय कॉफी, ये डिस्टर्बेंस होती हैं। जैसे टीवी चल रहा, आप अपनी बात कहेंगे, उनका ध्यान वहां रहेगा, समझ नहीं आएगा। लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में घुसे रहते हैं, जैसे आप समझा रहे हैं तो बार बार मोबाइल देख रहे हैं, बार बार, तो उनका रिदम टूट रहा है। आप मना करिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है। आप सामने वाले को ये बताओ, मैं खाली नहीं हूँ, फालतू नहीं हूँ, फ्रीडम में कि आपके साथ आके बैठ गया हूँ। आप, मैं आपसे टाइम लेके आया हूँ, आप मुझे भी थोड़ी इज्जत दीजिए। आधा पौना घंटा चाहिए आपका, तो आधा पौना घंटा ध्यान से दीजिए।
और ये बात ध्यान से बोलनी, इज्जत से बोलनी है, ताकि ईगो हर्ट ना हो। तो टीवी हटाइए, टीवी बंद कराइए। समझदार लोग जब बात कर रहे हो तो टीवी की जरूरत नहीं होती है। मोबाइल्स का इस्तेमाल बंद कराइए, थोड़ी देर की बात, अगर कोई कॉल आनी होगी तो थोड़ी देर बात करना। और साथ साथ में किड्स, छोटे बच्चे जो होते हैं ये बहुत नोटी होते हैं, कभी बाल नोच लेते हैं, कभी कंधे कंधे खींच लेते हैं, कभी शर्ट खींच देते हैं, कभी गोदी में आके बैठ जाते हैं। और फेवरिट होते हैं, जैसे आप घर गए, दादाजी हैं भाई, पोता आ गया तो आप उसको मना थोड़ा नहीं कर पाएंगे दादा। लेकिन आप क्या करना कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, कपल के साथ जाते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपका दूसरा व्यक्ति उनके बच्चों को संभाल लेगा। या फैमिली के साथ रहें, बोले कि सर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपका ध्यान बार बार भंग होगा। ये करें। चाय कॉफी, चाय या तो पहले पी लीजिए या तो बाद में पीजिए। और मैं तो कहता हूँ आप चाय पियो मत, ओके पियो, और उन्हीं के सामने बना के दिखाओ, टेस्ट भी कराओ, खुद भी पियो, उन्हें भी पिलाओ। बोलो इस प्रोडक्ट से 2 से 4 किलो वजन घट जाता है, और फिटनेस मेंटेन भी करता, घटाता भी। आपके प्रोडक्ट का डेमो भी हो जाएगा। सड़क किनारे हुए ना दिखा, सड़क के चलते हुए ना दिखाएं प्लान। बैठने की जगह सही हो तो ही प्लान दिखाएं, इससे पहले प्लान मत दिखाएं। पर्सनालिटी का ध्यान रखें, जब भी किसी के पास जा रहे हैं तो आप लाखों की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, तो आप कम से कम एक अच्छा एग्जीक्यूटिव लगना चाहिए। चाहे आप प्रोडक्ट देने जा रहे हो, चाहे आप प्लान करने जा रहे हो। अगर प्रोडक्ट देने जा रहे हो तो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। आप बीमार बन के जाएंगे, आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। अगर स्मार्ट बन के जाएंगे, फिट बन के जाएंगे, हेल्दी बॉडी लेके जाएंगे, प्रोडक्ट बिक जाएंगे, क्योंकि आप ही रोल मॉडल होते हैं। दूसरा, प्लान देने जा रहे हैं तो यू शुड, आप एक अच्छी पर्सनालिटी को मेंटेन करना, वो अलग चैप्टर है। पर्सनालिटी को इनहेंस कैसे करें, किसी दिन मौका मिलेगा तो वो भी आपसे बात करेंगे। क्लीन शेप, डार्क पैंट, लाइट शर्ट, यानी कि एक कॉम्बिनेशन बनाए। अगर आपका पैंट का कलर डार्क है तो शर्ट आप लाइट कलर की पहन लीजिए। अगर आपका शर्ट डार्क है तो पैंट लाइट कलर की पहन लीजिए। ब्लैक जूते या लाइट, मतलब मैचिंग में, कॉम्बिनेशन में आप पहन के जाइए। और अगर आपका गेस्ट हाई प्रोफाइल है, आपको लगता है कारपोरेट में जा रहे हैं, पब्लिक फैक्ट्री ऑफिस में जा रहे हैं, तो कोट पैंट का इस्तेमाल करें। मीटिंग में जा रहे हैं तो कोट पैंट का इस्तेमाल करें। इंडिविजुअल जा रहे हैं तो कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन पर्सनालिटी शुड बी नीट एंड क्लीन। 3 ways टू शो द प्लान, 3 तरीके होते हैं प्लान को दिखाने के लिए। 1-to-1 प्लान, इसे पेपर पे भी दिखा सकते हैं, जूम पे भी दिखा सकते हैं। तो जूम पे प्लान दिखाना आपको आना चाहिए। जूम आईडी बनाइए, 40 मिनट का लिंक फ्री होता है। जूम पे प्लान कैसे दिखाया जाता है, ये अपने सीनियर के साथ आप बैठ के बात करिए। 1-to-1, अगर जूम पे प्लान दिखाना शुरू कर गए, क्या कलकत्ता, क्या मुंबई, क्या दिल्ली, बिहार, यूपी, सब आपकी मुट्ठी में होगा। आप हर दिन, आप ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे होंगे बिना गए। दूसरा, पेपर पे प्लान दिखाना सीखिए, अपने सीनियर के साथ बैठ के 1-to-1 मीटिंग करना सीखे। पेपर पे प्लान दिखाना तब आप सीख पाएंगे जब आप बेसिक कैलकुलेशन को समझ पाएंगे। तीसरा होता है होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग, यानी कि एक हफ्ते पहले से डिसाइडेड होती है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे होती है, जहां प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया जाता, नेक्स्ट प्रोग्राम का प्रमोशन किया जाएगा, आपका बिजनेस और सीनियर का प्रमोशन किया जाएगा। तो होम मीटिंग कैसे ली जाती है, ये भी अलग चैप्टर है। और ओपन मीटिंग, जैसे कल हम लोग नोएडा में मिलके एक ओपन मीटिंग की है। ओपन मीटिंग कमर्शियल होती है, पेड होती हैं, तो महीने में एक ओपन मीटिंग में आपको जरूर जाना चाहिए। जूम मीटिंग मैंने आपको बता ही दिया कि जूम पे आपको प्लान पे काम करना जरूरी है। अगर जूम पे प्लान देना सीख गए तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुल जाती है। किस प्लान दिखाते समय इसका ध्यान रखें, किस करें, अदरवाइज ना लें। कीप इट सिंपल एंड शार्ट, इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शार्ट। अपने प्लान को सिंपल रखें और शार्ट रखें, सिंपल एंड शार्ट। पहली बार जब प्लान देने जा रहे हैं, सिंपल एंड शार्ट, सिंपल एंड शार्ट। छोटा प्लान दें और टेक्निकल अच्छा प्लान दें। बहुत ज्यादा टेक्निकल आंकड़ों में नहीं घुसे, मोटा मोटा ओवरव्यू देना है। पहली बार में किसी को भी प्लान समझ नहीं आता, ओवरव्यू देना होता है। वो आपका हाव भाव देखता है, आपका बिलीव लेवल देखता है कि आपको कितना बिलीव है उस चीजों के बारे में। कीप इट सिंपल एंड शार्ट। मैं पहले तैरना सीखूंगा तब पानी में कूदूंगा, क्या ऐसा संभव है? बोलो, इज इट पॉसिबल? पहले मैं तैरना सीखूंगा तब पानी में कूदूंगा, यानी कि तालाब के बाहर रह के किताब पढ़ के कोई तैरना सीख नहीं सकता। सीखना, यानी तैरना सीखने के लिए तालाब के अंदर उतरना पड़ता है। कपड़े गीले होंगे, थोड़ा डुबकी मारेंगे, थोड़ी सांस फूलेगी, तो उसी में आप तैरना सीख जाएंगे। और एक दिन तालाब में उतरने से आप तैरना नहीं सीख पाएंगे। ठीक इसी तरह से प्लान, आप सोचते हैं जब मैं ट्रेंड हो जाऊंगा तब प्लान दिखाऊंगा, भाई जिंदगी में नहीं हो पाओगे ट्रेंड। गलत करके ही लोग अच्छे तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बार बार गलती करें। अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्रैक्टिस करें, अपने घर में फैमिली मेंबर के साथ बैठ के प्रैक्टिस करें।
जब भी आप बाहर जाएं तो आप एक अच्छे व्यक्ति, एक्सपर्ट व्यक्ति बन के जाएं, ताकि आप एरर कम हो सके, संभावना गलतियों की कम हो सके। मार्केटिंग प्लान दिखाएं, आपके 2 लेक्चर स्ट्रक्चर, यानी कि उनको स्ट्रक्चर बिल्डिंग करना सिखाएं, ग्रुप के मतलब क्या होते हैं ये चीजें सिखाएं। जो व्यक्ति जितना संघर्ष कर काम करता है उतना ज्यादा गलती भी करता है। तो बहुत सारे लोग गलतियों पे ध्यान देते हैं। भाई अगर तुमने गलती नहीं करी है ना, इसका सीधा सीधा मतलब तुमने काम भी कुछ नहीं किया। जो आदमी बड़ा काम करता है, गलती हो जाती है, उससे गलती होती है। और गलती किससे नहीं होती? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे गलती नहीं होती है। राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, उनसे गलती नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है, उनसे गलती नहीं हुई है। जितने धर्म गुरु गुरु हैं, वो उनसे गलती नहीं होती है। भाई ह्यूमन है तो गलती होगी होगी, लेकिन गलती का सुधार होना जरूरी है। हाउ टू बिल्ड ए बिग नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए? प्लान दिखाने से बना सकते हैं। जितने मोर प्लान मोर ज्वाइनिंग, मोर मीटिंग मोर ज्वाइनिंग, मोर मीटिंग मोर रिजल्ट, मोर मीटिंग मोर रिजल्ट। ज्यादा लोगों से मिलोगे ज्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है। कम लोगों से मिलोगे कम रिजल्ट। ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। ज्यादा लोगों का फॉलोअप करोगे ज्यादा बड़ी टीम बनेगी। 5% ज्वाइनिंग प्लान से आएगी और 95% रिजल्ट आपको फॉलोअप से आएगी। फॉलोअप करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर कोई थोड़ा मारोगे तो सेब बराबर मिलेगी, यानी कि कम मेहनत से जल्दी परिणाम मिलेगा। फॉलो विद इन 24 आवर टू 48 आवर, यानी कि जिनके साथ ओवरव्यू किए हो, पहली मीटिंग किए हो, अगली मीटिंग 24 से 48 घंटे के साथ उनके हो जाए। और अगर रूबरू हो जाए, चाहे जूम पे चाहे पर्सनल मिलके, तो सबसे ज्यादा जूम पे करिए या फिर मिल के करिए, इसके अलावा और कोई फॉलोअप नहीं करिए। प्लान दिखाने के बाद तुरंत फॉलोअप के लिए समय ले ले। और यहाँ चार ट्रांसफर देना बहुत जरूरी होता है फॉलोअप के लिए। यानी कि एक अच्छा फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखें। यानी कि जब भी आप प्लान दिखा रहे हैं, सबसे पहला रूल होता है मेक हिम कस्टमर, उन्हें कस्टमर बनाए, अपनी कंपनी के यूजर बनाए। प्लान का यानी कि यूज, सेल एंड टीम, तीन कामें हैं। यूज, सेल एंड सपोर्ट। पहला काम यूज करना है, प्रोडक्ट खुद यूज करना है और लोगों को यूजर बनाना है। तो आपको सबसे पहले जब भी किसी के साथ बात करते हैं, कोशिश करें तो वो आपकी किसी न किसी प्रोडक्ट के यूजर बन जाए। तो जो आपका गेस्ट है उनको यूजर बनाए। प्रोडक्ट जाएंगे वो खुद पॉजिटिव कर देंगे, बातें उतना पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे जितना प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर देंगे। तो प्रोडक्ट देना चालू करिए। किसी को टूथपेस्ट दीजिए, शैम्पू दीजिए, किसी को ओके फिटनेस वन दीजिए, एवरीडे दीजिए, कुछ भी दीजिए बट दीजिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां कुछ नहीं हो रहा वहां कुछ करना बेहतर होता है। कुछ नहीं देने से अच्छा है कुछ दीजिए। ट्रांसफर टू ओके, ट्रांसफर टू A1 प्रोडक्ट, ये चूंकि साइट पुरानी है, ओके लिखा हुआ। तो यानी कि उनको प्रोडक्ट यूजर बनाए। पहला रूल प्रोडक्ट यूजर बनाए। जिन्हें आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के यूजर बनाए। प्रोडक्ट यूज करना, बिजनेस जुड़े या ना जुड़े, देर से जुड़ सकते हैं, लेकिन नंबर वन सबसे पहले यूजर बनाइए। पैसे की जरूरत हर किसी को नहीं हो सकती, लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत। और आजकल आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई क्रिप्टो करता हुआ मिलेगा, कोई फोरेक्स करता हुआ मिलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ मिलेगा। पैसा खाया नहीं जाता है, पैसे से चीजें ही खरीदी जाती हैं, चीजें ही इस्तेमाल करी जाती हैं, पैसा नहीं खाया जाता भाई। उनको बोले यार पैसा तो तुम कमा रहे हो, लेकिन फिटनेस हम ठीक कर देंगे, ये प्रोडक्ट आपकी फिटनेस बना देगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको प्लान दिखाया है ना, तो उसको प्रोडक्ट जरूर दीजिए। कारण है कि जो प्रोडक्ट आपके पास है वो उसके पास नहीं है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग के लिए उन्हें ट्रांसफर करें कि भैया आज शाम को एक जूम मीटिंग हो रही 8 बजे। वो बहुत शानदार लीडर प्रेजेंट करते हैं यार, महीने का 10-10 लाख रुपए बना रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक बार उनके शब्दों में इस मीटिंग को सुनो। ट्रांसफर टू टूल्स, इफेक्टिव टूल्स की तरफ ट्रांसफर करें। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑडियोज हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग, अगर वो पहली बार है तो डायरेक्ट सेलिंग की वीडियोज दिखाइए। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल लोगों को दिखाइए, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टाइल दिखाइए। ट्रांसफर टू एक्टिव एंड इफेक्टिव ऑफलाइन, जो आपके बिजनेस में एक्टिव है, इफेक्टिव है, उन्हें ट्रांसफर करिए। उनसे पर्सनल मीटिंग कराइए। आइए, 4 ट्रांसफर देने होते हैं। ट्रांसफर टू प्रोडक्ट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट मीटिंग, ट्रांसफर टू टूल्स, ट्रांसफर टू अपलाइन। ये 4 ट्रांसफर में 99% लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आप फॉलोअप करते रहें। फॉलोअप के समय प्रोस्पेक्ट से दोस्ती कायम करें, यानी कि इस बिटवीन आप एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, ताकि वो आपको रिलेट कर सके, आप उन्हें रिलेट कर सकें। और उनको सपनों को जान, उनके सपनों को जानने के, यानी कि उनका ड्रीम, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें और उनके सपनों को समझ सके, यानी कि वो ड्रीमर कितने हैं आप समझ सके। और इसी बीच उनको कामकाज करना भी सिखा सके। पीछे ना पड़े, ध्यान रहे। ऐसी नौबत ना आए कि घर में बैठे हो और आप फोन करें तो बच्चा फोन करके बोले कि पापा घर में नहीं है।
कम से कम समय में अपना फॉलोअप करें, अपने अपने घर निकले। 2 घंटा 4 घंटा किसी के साथ फालतू बैठने की जरूरत नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, उसका भी और आपका भी। और अब बहुत सारे लोग तो डेरा डाल देते हैं, उठते ही नहीं, वो बेचारा तरस जाता है उठने के लिए कि भाई मेरा पीछा छोड़े, हर जल्दी कह नहीं पाता इज्जत की वजह से, लेकिन वो अंदर अंदर किलिस रहा होता है। तो ध्यान रखिए, 15 मिनट सफिशियंट होता फॉलोअप करने के लिए, और 40-45 मिनट सफिशियंट होता प्लान दिखाने के लिए। इससे ज्यादा टाइम किसी के यहाँ ना रहे। काम का सम्मान करें, रिजल्ट का सम्मान नहीं करें। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, काम करना आपके हाथ में है। जैसे प्रोडक्ट लोग लेंगे या नहीं लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से बताना ये आपके हाथ में है। प्लान में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे पता नहीं, बट प्लान दिखाना आपके हाथ में है। सफलता उन्हें जरूर मिलती है जो रेगुलर प्रयास करते हैं। अगर आप रेगुलर प्रयास करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जब आप फॉलो करेंगे तो यस या नो में रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ दो प्रिंसिपल ध्यान रखना, यस या नो। नो बोले तो कस्टमर, यस बोले तो डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान रहे, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। नो बोले तो कस्टमर, यस बोले तो distributor। अगर कोई नो बोलता है तो कोई बात नहीं, आप उनको अप्रिशिएट करिए, पीठ थपथपाइए, मैं समझ सकता हूँ सर, आप तो ऑलरेडी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, आपकी किचन चला, आपके घर चलाने में बहुत पैसा आपको बचाएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिस तरह की प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना रही है, नो डाउट कोई भी इंडियन कंपनी आपको उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगी, अफोर्डेबल प्राइस में नहीं दे पाएंगे। तो उन्हें कस्टमर बनाइए, और यस बोले तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। स्वागत है, जैसा आप चाह रहे थे ऐसे रिजल्ट आया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई आपके लिए यस बोल देता है। फॉलोअप का बेसिक रूल है, 48 घंटे के अंदर रीविजिट होना चाहिए, रीप्लान होना चाहिए। दूसरा, कुछ लिटरेचर, वीडियोज, ऑडियो इन्फॉर्म करना चाहिए। आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर करके उनके सपनों को जानना चाहिए। जूम मीटिंग में आने की बात करना चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बात करना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग आधार कार्ड पैन कार्ड तो मांग लेते हैं, भैया जुड़ना है, आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए, जोड़ना है, जल्दी दीजिए, नहीं तो 4 आदमी आपसे ऊपर बैठ जाएंगे, ये बात तो बोल देते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भैया पहला ऑर्डर भी दे दो, नहीं तो 4 आदमी आपसे पहले बैठ जाएंगे। ये भी बोलिए कि भाई प्रोडक्ट का ऑर्डर भी दीजिए, जो भी हुई विल पास हुई, 10,000 40,000, 10,000 40,000, ये बात करिए। एक आईडी 10,000 की है, एक आईडी 40,000 की है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? 10,000 और 40,000 नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, कितना लेना? 2,000 का प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करो, मैं अभी आपको ला के देता हूँ, दैट्स ऑल। बिना प्रोडक्ट का ऑर्डर लिए उठना नहीं है, पैसा नहीं लिया तो कोई भी बात नहीं हुई। खाली चेक ले, खाली डॉक्यूमेंट लेके उठने से कुछ भी नहीं होगा, पैसा लेके उठिए। एक सफल सेल्समैन वही होता है जो पैसा लेके उठता है। सेल क्लोज, सेल ओपन मत छोड़िए, कल परसों में मत टालिए, अभी लेके उठिए। कितना दे सकते हैं? एडवांस बुकिंग दे सकते हैं क्या? 500 रुपए, 1000 रुपए, कुछ भी दे दीजिए, आपके नाम पे ही बिल कट जाएगा जैसे आपका कोड बनेगा। समरी, देखो, पीपुल आर रॉ मटेरियल, सो वी शुड प्रैक्टिस एवरी डे। लोग रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल खराब नहीं करना है, हमको प्रैक्टिस करना है एवरी डे, ताकि हमारा रॉ मटेरियल खराब ना हो। कीप शोइंग एज मेनी प्लान पॉसिबल, जितना ज्यादा हो प्लान दिखाइए बार बार। पहला प्लान 20वें प्लान से 20वां प्लान आपका पहले प्लान से बहुत बेहतर होगा। अपडेट योर लिस्ट रेगुलरली, आप अपने लिस्ट को बार बार अपडेट करते रहें। उनमें से कुछ नाम घटेंगे, ना बोल देंगे वो घट जाएंगे, और कुछ लोग उसमें जुड़ते रहना चाहिए। पर डे आपकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। दीज आर द मैंडेटरी। सो द प्लान इन साइकिल, एक साइकिल में प्लान दिखाएं। यानी साइकिल क्या है? लिस्ट मेकिंग करिए, लिस्ट बनाते रहिए, कांटेक्ट करते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, फॉलो करते रहिए। ये चक्र है, इसको चलाते रहिए। इस चक्र को जितना चलाते रहेंगे उतना ज्यादा मात्रा में आपका सक्सेस होना है। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बड़ी बात होती है। सफल होना सरल है, लेकिन सरल होना मुश्किल होता है। आपको अपने कान, आंख, मुंह पर फिल्टर लगाना चाहिए। फालतू देखना भी नहीं चाहिए, फालतू बोलना भी नहीं चाहिए, जिससे आप अपने दिमाग, जिससे आप आपके दिमाग को फिल्टर हो जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू ही आपकी पहचान है, आप अपने को हल्का मत समझिए। हर लीडर, हाँ, यानी कि हम लीडर नहीं बनाते, हम लीडर की खोज करते हैं। इस काम को करने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो जो लीडर की खोज कर सके या लीडर बनना चाहे। झूठ आसान लगता है लेकिन रिजल्ट मुश्किल होता है, सच मुश्किल लगता है लेकिन आसान होता है। जो किस्मत में नहीं है वह कोई दे नहीं सकता, और जो किस्मत में है उसे कोई ले नहीं सकता। ध्यान से, लेकिन जो किस्मत में नहीं है तो मैं पा सकता हूं, जो किस्मत में है वो मैं खो भी सकता हूँ। राजा भी रंक बन जाते हैं। तो थिंक अबाउट योर करियर, थिंक अबाउट A1, थिंक अबाउट सपोर्ट, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट के बारे में सोचिए, A1 के बारे में सोचिए,
और अपने बारे में सोचिए। इसी के साथ आज की मेरी मीटिंग यहाँ पे फिनिश होती है और आपसे विदा लेता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि इतनी देर आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि दे, सही गलत की पहचान करा सके और आपको अपने सपनों की पूर्ति करा सके, यानी कि आप अपने सपनों को पूरा करें और एक अच्छे लीडर बन सकें। जस्ट मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही? यस सर। किसी ने बहुत शानदार ड्राइंग डिजाइन बना दिया, वेरी गुड। ऐसे लोगों को सैल्यूट, दिल से सैल्यूट, जो लोग मीटिंग में ड्राइंग बना देते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलता ड्राइंग और डिजाइन बनाने का, इनको सिर्फ मीटिंग में आके प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप ड्रीमर हैं, आपके सपने वही हैं जो आप कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आपके सपने वही हैं और आप लाइफ में बनोगे भी वही, क्योंकि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही बनोगे। अगर आप मजाक करोगे तो मजाक ही होगा आपके साथ, अगर आप सीरियस रहेंगे तो सीरियस होगा आपके साथ। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आप बनने वाले हैं। तो लास्टली एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, मैं आपको आर्टिस्ट बनाने की बात किया था शुरुआत में। सबसे पहले एटीट्यूड, बी पॉजिटिव एंड ट्राई योर बेस्ट। पॉजिटिव रहे, अपना बेस्ट दें, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग, हर चीज का सम्मान करें, सभी व्यक्तियों का सम्मान करें। अंडरस्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट, यानी थिंक, अंडरस्टैंड यानी समझें और डेमोन्स्ट्रेट करें। आई इमेजिन, बी क्रिएटिव एंड ड्रीम्स, स्पाइक एंड स्पेंड, क्लीन अप आफ्टर योरसेल्फ एंड टेबल, यानी कि फिनिश होने के बाद अपने को क्लीन करें, अपनी जगह को क्लीन करें। टारगेट, फॉलो डायरेक्शन टू स्टे ऑन टारगेट, यानी कि आप अपने डायरेक्शन में ही रहें। दिल्ली जाना है तो मुंबई की ट्रेन मत पकड़ें, क्योंकि ऐसा करके कभी भी आप जो है अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज का दिन आपका बेहतरीन दिन हो, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कराएं और हर ऊंचाइयां आप प्राप्त करें जो आप पाना चाहते हैं, हर सपनों को आप पूरा करें जिसे आप पाना चाहते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मेरी बात यहाँ खत्म होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ फीडबैक है, आप मुझे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू प्रदीप जी, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर, यस मेरी सर गुरु जी, थैंक यू। जी मेरी गुरु बात जी। खत्म होती है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बात कर सकते हैं और रेटिंग भी दे सकते हैं मुझे, मैसेज में बता सकते हैं कि आप मेरे साथ लगभग 1.25 घंटा बने रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 1.25 घंटे की मीटिंग में आप मेरे साथ बने रहे और अच्छी संख्या में बने रहे। तो आपका धन्यवाद, ये दर्शाता है कि आप वाकई ड्रीमर हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और आप मुझे रेट कर सकते हैं, जिस स्पीकर चैट बॉक्स में रेट कर सकते हैं कि 10 में मुझे कितने नंबर दे रहे हैं, खुश करने के लिए नहीं, रियली फाइव जो आपको लगता 5 स्टार गुरु जी, 5 स्टार, 5 स्टार। है। थैंक यू, मेरी बातें अच्छी ये लगती तो हैं ये तो गुरु जी तो पहले से 5 स्टार, 5 स्टार रेटिंग है आपकी। मैं सिर्फ 2 बातें जानता हूँ, अगर आप मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो दूसरों को बताएं, अगर आपको मेरी कोई कमी दिखती है तो मुझे बताएं। राइट, डेफिनेटली। तो थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत कम समय में शेड्यूल दिया अपना अपना। हमारी रात लगभग 12 बजे के आसपास बात हुई थी। और ये हमारा सौभाग्य है कि एक बार बात करने पर आपने टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा लगा। और आपका जो सेशन रहा वो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। 4 स्टेप जो आपने बताए, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा और सभी लोग इसको ग्रहण भी करेंगे। अकॉर्डिंग मतलब मैं अप्लाई करूंगा। एक सवाल आ रहा, ओके टूल किट का गुरु वो जी को मैं लेवल इनवाइट। होगा? एक सवाल आ रहा, टूल किट का वो लेवल होगा? तो जिम कार्बेट टूल की किट जो जब मीटिंग आप है 13-14, जिसको जिसको हाँ गुरु जी, तेरह जिसको चौदह टूल जिम किट कार्बेट की चाहिए। मीटिंग है। तो जिम कार्बेट का राइट। टूल आ जाएगा, अपने अपलाइन से बातचीत करके रखें, और उसकी एक कास्ट होगी, तो जो भी उचित कास्ट होगी वो देके आप उस टूल को ले सकते गुरु हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस भाई को भी टूल किट चाहिए यानी कि शुभारंभ अगर चाहिए, तो यशवंत गुरु जी के पास में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और जितना भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। एक चलिए, शुभारंभ की थैंक यू, कॉस्ट थैंक जो यू। है वो 70 रुपीज है ओनली।
ओके ओके। और जिम कॉर्बेट जाने वाले सभी अचीवर्स को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सोनम मैडम ने बोला था कि ब्लैक कोट पैंट और व्हाइट शर्ट और ब्लू टाई होना चाहिए, तो ऑलरेडी गुरुजी हमने टाई प्रिंटेड कराई हुई है, सेम कलर की, सेम सबके पास में सेम होंगे तो अच्छा लगेगा। वो जिम कॉर्बेट में आपको टाई यहाँ भी मिल जाएंगे, तो बाहर से लेने की भी जरूरत नहीं है, किसी को प्रोवाइड हो जाएंगे आपको टाई। टूल्स जितने थैंक यू। चाहिए यशवंत गुरु जी के पास आप कॉल कर सकते हैं। तो माइंड अप करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट मिस्टर यशवंत सर को। प्लीज कम ऑन द स्टेज गुरु जी। थैंक यू। लास्ट में आपसे 5 मिनट हम जरूर लेना चाहेंगे, अगर मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं। प्लीज वेलकम सर। गुरु जी अनम्यूट करिए। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जो पेशेंसफुली अभी तक बने हुए हैं, और स्पेशली राम सर को कि इतनी शानदार सेशन उन्होंने दिया। और आई होप आप सभी लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल रहा होगा सेशन। और वाकई में जब भी राम कृपाल सर से बात होती है, जब भी वो उनका सेशन लेने का मौका मिलता है, सभी को बहुत प्राउड फील होता है। हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि उनके बिजनेस के पार्ट हैं हम, और उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन राम कृपाल सर। ऐसे ही आशीर्वाद अपना बनाए रहें। और डेफिनेटली हम जो भी चीज़ आपने बातें करी है उस पूरे टीम के साथ में उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा कारवा खड़ा करने के मुहिम छेड़े हुए हैं एस्टोनिया वन के अंदर, उसको पूरा करना है पूरे टीम के साथ मिलके। और बहुत म्यूट हो गए गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुजी वंस अगेन। और मैं चाहूंगा सभी लोगों को एक बार को चांस दे दो, जोरदार धन्यवाद बोल सकते हैं। अनम्यूट कर दो सभी को, ताकि सभी अनम्यूट लोग आराम से, अनम्यूट कर सकते हैं। सभी अनम्यूट लोग कर सकते हैं अपना गुरु जी। ऑडियो ऑन करके थैंक यू सो मच बोल सकते हैं राम कृपाल सर को। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आरती आउट ऑफ 10। बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आप म्यूट हो। राम सर म्यूट हो आप। यस, मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, और बीइंग अच्छे बच्चे होने के साथ अपने क्षेत्र में अपना नाम करें और नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना इतिहास लिखें। थैंक यू सो मच। कर दीजिए प्रतीक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल सुबह नई मॉर्निंग मीटिंग में, नए स्पीकर के साथ में, नई पीपीटी के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।